हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग गॉस थ्योरम प्रूफ करते हैं। गॉस थ्योरम आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी प्रूविंग के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। पहले देख लेते हैं गॉस थ्योरम है क्या। किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध मतलब उससे जो आपका घिरा हुआ है, ठीक है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इट मीन्स जो टोटल फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या होगा, फाई ई इक्वल टू Q/ε0 होगा। ठीक, चलो इसको प्रूव करते हैं। प्रूविंग का क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। मान लेते हैं कोई आपका ये सरफेस है, ठीक है, कोई आपका ये बच्चों सरफेस है, ठीक है। इसके इंटरनली अंदर, ठीक है, भीतर या अंदर कोई एक क्यू पॉइंट है। ये क्यू पॉइंट है। इस क्यू पॉइंट पे आपका कोई चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई आपका क्यू चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है। वो क्या है कि ये आपका कोई पृष्ठ है, इसके भीतर ओ बिंदु पर स्थित है, ठीक। अच्छा, अब मान लेते हैं कि इस पृष्ठ के, ठीक है, इस पृष्ठ के, ठीक है, इस पृष्ठ के यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है, ठीक, ओके। जिसकी डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस मान लेते हैं हम R है। ये डिस्टेंस क्या है, R है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट आपका P है जिसकी डिस्टेंस यहाँ से लेकर ये जो आपका सेंटर हमने जहाँ Q माना है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है आपकी R है, ठीक है। अब इसके चारों, ये जो पॉइंट है इसके चारों ओर कोई एक आपका अल्पांश क्षेत्रफल है। क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल है, ठीक। क्या है अल्पांश क्षेत्रफल, मतलब इसको बोल दिया हमने dA। क्या बोल दिया, dA, ठीक। और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, इसकी जो डायरेक्शन है क्या है, बाहर की ओर है, ठीक, ठीक है, ओके। अच्छा, अब अगर हम इसका वेक्टर क्षेत्रफल वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, वेक्टर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका। अब मान लें इसको हम यहाँ मान लेते हैं ऐसे, ये हो गया आपका थीटा। इसका वेक्टर क्षेत्रफल हम मान लेते हैं ये हो गया, ठीक। और ये आपका क्या हो गया, ये यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, E है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, ठीक। अच्छा, अब इस चार्ज के कारण, ठीक, इसको ऐसे डॉटेड मिला लीजिए, ठीक। इस चार्ज के कारण, ठीक है, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² होगी कि नहीं होगी, होगी, ठीक। और जिसकी डायरेक्शन क्या है, OP के अनुदिश है, OP के अनुदिश है, ठीक।
अच्छा, हम लोग यहाँ से अगर हम इसके द्वारा यहाँ से मान लेते हैं कि अगर वैद्युत वेक्टर क्या है, वैद्युत वेक्टर इक्वल टू ई हो गया, ठीक। और क्षेत्रफल वेक्टर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल वेक्टर ये हो जाएगा आपका डी ए, ठीक। तो डी ए, ठीक, ओके। और यहाँ जो डी ए और ई के बीच में एंगल क्या है, थीटा है, ठीक। ये क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अब ये जो अल्पांश हमने क्षेत्रफल माना है, इससे बाहर की ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी फाई ई, क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए होगा। और हम लोग जानते हैं ई डॉट ए इक्वल टू क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा होता है, ठीक, ओके। अब यहाँ पे हम ये ई की वैल्यू रखेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा होगा ना। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस लाइक दिस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा, आर स्क्वायर नहीं लिखा था यहाँ पे, आर स्क्वायर होगा, ठीक। अच्छा, अब देखिए ये जो होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है आपका सॉलिड एंगल, क्या होता है, सॉलिड एंगल, क्या होता है, सॉलिड एंगल। इट मीन्स डी ए कॉस थीटा अपॉन आर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे डी ओमेगा, क्या लिखेंगे, डी ओमेगा। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, क्या हो जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, ठीक। तो ये तो हमने क्या, एक छोटे अल्पांश जो आपका छोटा सा पार्ट माना है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये होगी। अगर हम पूरे कर लें तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अगर हम पूरे का लेंगे तो बच्चों तो क्या होगा, पूरे का लेने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो जब इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे विद्युत बिंदु, ठीक, बिंदु आवेश Q के कारण संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। A के से बाहर की ओर निकलने वाला
इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, ये हमने क्या छोटे पार्ट्स के कारण निकाला था, छोटे पार्ट्स के कारण निकाला था फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा निकलेगा। अगर हमको पूरे के लिए निकालना तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। ओके, तो अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट, ओके, ये भी हो जाएगा आपका, इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक। सो ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और इसकी जो वैल्यू होती है बेटा, ये होती है आपकी 4 पाई, क्या होती है, 4 पाई। जो आपका घन कोण होता है, सॉलिड एंगल होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 4 पाई होती है, तो यहाँ पर रख दीजिए। अरे बेटा यहाँ पे मैं क्यू लिखना भूल गया, सॉरी, यहाँ पे आपका क्यू, ये हो जाएगा आपका क्यू, ये हो जाएगा आपका क्यू, तो क्यू ये हो जाएगा, सॉरी लिखना भूल गया। अब यहाँ पे इसकी जगह हम 4 पाई रख देंगे, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई, 4 पाई कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल होगा वो क्या होगा, इसको फाई ई कर दीजिए, ठीक है, इसको फाई ई कर दीजिए, ठीक, इक्वल टू हो जाएगा Q/एप्सिलॉन। दिस इज़ अ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्शन है बच्चों आप लोगों के लिए, ठीक है।